आपने अच्छा जी, सबसे पहले जो है ना शटर स्टॉक से रिलेटेड मैं वही कुछ बातें बताऊंगा जो पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन जो लोग नए आए हैं उनके लिए कुछ शायद ये बात नहीं होगी। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, शटर स्टॉक डॉट कॉम क्या है और हमें डाटा कहाँ किस वेबसाइट पे देना होता है जो शटर स्टॉक पे नज़र आए। तो सबसे पहले आपके सामने जो वेबसाइट खुली हुई है ये आप देख सकते होंगे कि ये है शटर स्टॉक डॉट कॉम। ठीक है, और यहाँ पे अपने माइक्स जो है ना जरा ऑफ कर लें, पीछे से डिस्टरबेंस ना आए मुझे भी, जब तक मैं ना कहूँ कोई बोले ना बीच में, ठीक है। अच्छा, तो ये है जी शटरस्टॉक डॉट कॉम। यहाँ पे जो है आके लोग क्या करते हैं, एक्चुअली बेसिकली वेबसाइट तो है 20 साल पुरानी है, ठीक है। 2003 में ये वेबसाइट आई थी और इसका सोनली पर्पस यही था कि अगर किसी को ऑनलाइन परचेजिंग के दौरान, अगर जैसे आजकल हम ऑनलाइन चीज़ें मंगवा लेते हैं घर पे आ जाती हैं, इसी तरह ऑनलाइन परचेजिंग एक सॉफ्ट कॉपीज़ की भी होती है। लाइक किसी ने अगर फोटोग्राफी की हुई है या अगर किसी ने कुछ डिजिटल एसेट क्रिएट किया हुआ है ग्राफिक डिजाइनिंग में, या लोगो डिजाइन किया हुआ है, या बिजनेस कार्ड बनाया हुआ है, इस हवाले से अगर जो है किसी माइक किसका ऑन है, ये माइक काइंडली अपने बंद करें सारे। मिस सुमेरा आपका माइक मैंने ऑफ किया है, प्लीज ध्यान रखें। अच्छा, तो यहाँ पे मतलब ऑनलाइन परचेजिंग के लिए जब लोग आते हैं तो जो है ना क्या कहते हैं, मैं फिर भूल गया। अच्छा, तो यहाँ पे ऑनलाइन होती है परचेजिंग, लाइक फोटोग्राफी अगर आपने अच्छी करके अपलोड की हुई है किसी भी टॉपिक के ऊपर, ठीक है, तो वो परचेज होती है। और चाहे आप वीडियोस बना लें, इसमें वीडियोस भी जो है इसमें लोग खरीद लेते हैं। और जो है अगर आपने कोई लोगो बनाया है या कोई लेटर हेड का डिज़ाइन है या कोई भी इस तरह की, अगर आप डिजिटली कोई फाइल अगर शटर स्टॉक पे जमा करवाते हैं तो आपका अपना ही अकाउंट होता है, ज़ाती अकाउंट होता है। माइक जिसका ऑफ ना ना हुआ मैं उसको रिमूव कर दूंगा यहाँ से, काइंडली अपने माइक खुद बंद कर लें, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से जो है आप आके shutterstock.com पे परचेज कर लेते हैं, ठीक है। अब वेबसाइट तो ये ऑलरेडी काफ़ी नोटेबल है, इसमें कोई नो डाउट के काफ़ी लोग ये पूछ रहे थे कि ये क्या स्कैम है, कोई इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं है, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है। अब ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से मुराद बिल्कुल ये नहीं है कि अगर आप एक बिल्कुल ही गाँव में बैठे हुए हैं और आपके पास ना मोबाइल है, ना लैपटॉप है, ना इंटरनेट है, ना ही आपके पास तालीम है, तो अब आपके लिए ज़ीरो इन्वेस्टमेंट नहीं है। सबसे पहले आपकी इन्वेस्टमेंट ये होगी एटलीस्ट कम से कम आपके पास एक अच्छा मोबाइल तो हो, ठीक है। अच्छे से मुराद 15-20-30 हज़ार वाला भी हो तो चल जाता है, लेकिन डिपेंड करता है उसके कैमरे की पिक्सल क्वालिटी कैसी है। लैपटॉप और इंटरनेट होना तो एक बेसिक चीज़ है ना। अब इसको कुछ लोग समझ रहे हैं कि ये भी इन्वेस्टमेंट का हिस्सा बन रही है, तो एक नॉर्मल अब हो गया। इंसान के पास एक स्टूडेंट है तो लैपटॉप तो होता ही होता है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं, हम पहले इस वेबसाइट का देखेंगे कि इस वेबसाइट की क्या डिमांड है, कितने लोग यहाँ आते हैं खरीदने के लिए। पहले हमें पता होना चाहिए ना, हम अपना ये ऑनलाइन एक बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हैं छोटा मोटा, तो मार्केट में भी जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आप उसका सर्वे करते हैं, वहाँ जगह का देखते हैं। अगर आपसे कोई कह रहा है जी मॉडल टाउन या गुलबर्ग के एरिया में फलां जगह हमने शॉप ओपन करनी है, अपना इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं भी करनी, तो आप उसका विजिट करते हैं, आप चेक करते हैं कि आया कि वो जगह ठीक है, वहाँ पे लोग आते भी हैं कि नहीं, सर्वे होता है प्रॉपर, तब जाके कोई बिजनेस वहाँ पे स्टेब्लिश किया जाता है। तो ये एक वेबसाइट है similarweb.com। यहाँ पे हम जो है किसी भी वेबसाइट का जो है ना वो देख सकते हैं एनालिटिक्स के, वहाँ पे ट्रैफिक किस तरह की आ रही है और कैसे वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। इसके हम अभी ट्रायल वर्जन पे हैं, जो लोग इसका पेड वर्जन यूज़ करते हैं सिमिलर वेब का तो उनको ज़्यादा डिटेल्स पता चल जाती हैं। खैर हम अभी जस्ट ये देखना चाह रहे हैं इस पे लोग आते भी हैं कि नहीं आते। ये मैंने सिमिलर वेब डॉट कॉम पे शटर स्टॉक डॉट कॉम का जो है डाटा चेक करने की कोशिश की है, क्लिक किया मैंने। अच्छा जी, इनके एनालिटिक्स बता रहे हैं कि जी यहाँ पे तकरीबन मंथली विजिट जो है ना तकरीबन 57.5 मिलियन लोग यहाँ पे विजिट करते हैं, यानी कि जो shutterstock.com पे आते हैं ख़रीदने की नीयत से आते हैं, तो इतने बड़ी अमाउंट है, तकरीबन ये 6.25 करोड़ लोग बनते हैं। और इसका इस वेबसाइट का जो रैंक है ग्लोबली 718th है,
लाइक अगर पूरी दुनिया में जितनी भी लाखों करोड़ों वेबसाइट्स हैं सबको एक रैंक दिया जाए तो टॉप फर्स्ट 1000 में जो है ये फॉल करती है, ठीक है। और ये एक अच्छी चीज़ है, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स में अगर यूनाइटेड स्टेट्स की अगर वेबसाइट का डाटा अलग से निकालें तो उसमें इसका नंबर है 1019वां। फिर भी ठीक है, 1000 के करीब करीब ही है। और इस पे ज़्यादातर ट्रैफिक ही यूएसए की आती है, ये भी मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो आपने कोशिश करना है कि ऐसा नहीं है दूसरे मुल्कों से नहीं आते, लेकिन एक ह्यूज अमाउंट जो है ना लोगों की वो यूएसए की आती है यहाँ पे। तो इसलिए हमें यहाँ से ये पता चल गया कि तकरीबन बहुत अच्छे लोग यहाँ पे, काफ़ी बड़ी तादाद है जो यहाँ पे परचेजिंग के लिए आती है। तो इस हवाले से भी एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि कोई ऐसी आम वेबसाइट नहीं है कि जहाँ पे कोई नई नई बनी हो, ठीक है। तो ऑलरेडी लोग इस पे कर रहे हैं काम, ठीक है। अच्छा जी, अब ये तो shutterstock.com हो गई वो उन लोगों के लिए जिसने यहाँ पे आके खरीदना है, लाइक जो क्लाइंट होते हैं। अब हम क्योंकि यहाँ पे चीज़ें बेचने के लिए आप लोग जो भी देख रहे हैं, जाहिर सी बात है आप लोगों ने यहाँ पे अपना अकाउंट बनाना है, तो इस वेबसाइट पे नहीं बनाना, ठीक है। आपने किस पे बनाना है, वो दूसरी इसकी कंट्रीब्यूटर साइट होती है submit.shutterstock.com, ठीक है। तो इसका नाम है शटरस्टॉक कंट्रीब्यूटर साइट। ये एक अलग से है उन लोगों के लिए जो यहाँ पे डाटा अपलोड करना चाहते हैं। लाइक आप जो भी डाटा इधर अपलोड करेंगे वो shutterstock.com पे पब्लिश हो जाता है, ठीक है। काफ़ी लोग वहाँ पे shutterstock.com पे जाके अकाउंट बना लेते हैं यहाँ पे, और मुझे SMS मैसेज कर करके ये बता रहे होते हैं कि जी, क्योंकि अब यहाँ पे आप अकाउंट बनाएंगे तो वो आपसे पैकेजेस पूछेगा, आपसे पूछेगा आपने कौन सा प्लान खरीदना है, तो इतने डॉलर पे करें तो आप इतनी पिक्चर्स खरीद सकते हैं। तो जाहिर सी बात है जब आप इधर जाएंगे तो वो आपसे पैसे ही मांगेगा ना। तो आपने जाना इस वेबसाइट पे submit.shutterstock.com। अब जिस का अकाउंट नहीं बना हुआ वो जो है उसका तरीकाकार जो है मैंने एक बार यूट्यूब पे डाल दिया हुआ बना के, आप वो देख सकते हैं, ठीक है। अगर कहते हैं तो मैं लिंक इधर डाल देता हूँ, आप उसको कर लें कॉपी पेस्ट, ठीक है। तो क्योंकि ये अगर मैं यहाँ पे अकाउंट बनाना सिखा दूँ मतलब, तो ये आधा घंटा इधर इसका चला जाएगा अलग से, ठीक है। तो ये मैंने वन टाइम ही एक बना दिया है। तो आप इसको जो देख के ना, इसका मैं लिंक दे देता हूँ आपको, चैट में डाल रहा हूँ लिंक। इसको देख के आप अपना अकाउंट बना लें, ठीक है। और जिसको रेफरल आईडी चाहिए वो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको इसका ये रेफरल आईडी भी मिल जाएगा, इस लिंक पे जाके आप बना सकते हैं। और पेनियर का अकाउंट जिसका नहीं बना हुआ, पेनियर बैंक का, वो भी ये इसके नीचे अगला लिंक है, ये रेफरल लिंक जिसपे $25 जो है बोनस मिलना है आपको। लेकिन ये फौरी नहीं मिलता, ठीक है। कोई भी कंपनी आपको फौरी नहीं पैसे देती है, फिर दिमाग यही जाता है कि अकाउंट बनाते जाओ पैसे लेते जाओ। तो हमेशा याद रखिएगा जब भी इस तरह का कोई बोनस कंपनी अनाउंस करती है ना, तो वो कैश की सूरत में कभी भी नहीं देती, ठीक है। तो ये काफ़ी लोगों ने मुझे कहा है कि जी आपने लिंक भेजा, हमने अकाउंट बना लिया, पैसे नहीं आए। तो क्या पैसे लेने के लिए आपने अकाउंट बनाना है? कंपनी भी चाहती है हमारा भी बेनिफिट करें, ठीक है। उनकी एक लिमिट है कि आप कम से कम $1000 की मतलब आमदोरफ्त करें यहाँ पे कुछ ट्रांजैक्शंस वगैरह, तो 1000 पे वो दे देगी, ठीक है। लेकिन वो भी आपके अकाउंट में ऐड कर देती है, ठीक है। अब ये समझ आ गई, ये पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। अब मुझे दोबारा ये कोई मैसेज ना करे कि जी फौरी नहीं मिले हमें, ठीक है। मिल जाएंगे लेकिन उनका भी तो फायदा हो ना, वो कंपनी जाहिर सी बात है इतनी बड़ी वो पैसे तो नहीं बांटने बैठी, लेकिन ये है कि आप उनके साथ कुछ फायदा करें, कुछ बिजनेस करें, तब वो आपको देगी, ठीक है। तो यहाँ से देख के आपने अपना अकाउंट बना लेना है। उसके बाद अकाउंट बना लेंगे ना जब आप प्रॉपर, तो आपके पहली स्क्रीन ये होगी आपके सामने, ठीक है, ये वाली शटर स्टॉक कंट्रीब्यूटर की, ठीक हो गया। अच्छा, इस स्क्रीन पे सबसे पहले तो आपको ये सेंटर में एक बड़ा सा ऐड, ये हर माह चेंज होते रहते हैं, ठीक है। ये अपने एड्स इन्होंने पहले यहाँ पे ऐड नहीं आते थे, कुछ और ही होता था। तो अभी ये इन्होंने एड्स वाला एरिया, अभी थोड़ा सा नीचे आ जाए तो यहाँ पे आपका जो है ना प्रॉपर चीज़ें स्टार्ट होती हैं। ये देखें, सबसे पहले आपके पास पोर्टफोलियो स्टेटस की ऑप्शन है, ठीक है। उसमें आप अपना इमेजेस और वीडियोस वगैरह देख सकते हैं कि जो आपने अपलोड की होंगी। उसके बाद नेक्स्ट अर्निंग्स का सेक्शन दिया हुआ इन्होंने, लाइफ टाइम अर्निंग्स देख सकते हैं। अच्छा, ये एक डमी अकाउंट पे मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। मैं एक्चुअल अकाउंट यहाँ पे इसलिए नहीं शो कर रहा कि शटर स्टॉक की ही ये पॉलिसी है कि आप अपना अकाउंट्स की अर्निंग्स वगैरह जो है ना लाइव किसी भी चैनल पे किसी को मतलब नहीं रिकॉर्डेड दिखा सकते, ठीक है। तो इस वजह से उनकी पॉलिसीज़ को जो है मलहूज़े खातिर रखते हुए, तो फिल वक्त मैं, अच्छा जिसने अकाउंट देखना होगा वो मुझसे अलग से बात कर लीजिएगा, ठीक है। मैं उसको वगैरह दिखा दूंगा, ठीक है।
तो इसलिए मैंने ये अकाउंट बनाया था। तो मैंने कहा जो सिर्फ डैशबोर्ड का व्यू वगैरह और फाइल्स अपलोडिंग के पर्पज़ के लिए मैंने ये रखा हुआ है। उसके बाद आप अपनी अर्निंग्स वगैरह देख सकते हैं। लेवल्स होते हैं इसके अंदर। लेवल्स मुराद आपके एक साल में लेवल बढ़ते रहते हैं, डिपेंड करता है आपके पास स्टॉक कितना है, कितनी तस्वीरें, फोटोग्राफी या वीडियोस आपने अपलोड की हुई है। ठीक है, इनका एल्गोरिथम ही नहीं बल्कि किसी भी चीज़ का एल्गोरिथम है, चाहे यूट्यूब है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक, जो भी है, इनके एल्गोरिथम में एक मेन चीज़ ये होती है कि इनको डाटा आप प्रोवाइड करें, तभी ये आपका काम जो है सेल करवाते हैं या आपको वायरल करते हैं या आपकी वीडियोस आगे व्यूज़ बढ़वाते हैं। तो सिंपल एक चीज़ अपलोड करके या 10 चीज़ें अपलोड करके आप इस चीज़ पे ना रहें कि अब शायद चल पड़ेगा तो खुद ही डाउनलोड होना शुरू हो जाएंगी। तो लेवल कैसे बढ़ेंगे? लेवल 1 है, लेवल 2 करने के लिए उनकी लिमिट है कि आप लेवल 2 पे, आप 1 पे तो आपको 15% अमाउंट मिलती है। लाइक एक इमेज आपका $10 का सेल हो रहा है, तो 10 में से आपको जो 15% मिलेगा $1.5। ठीक है, तो अब ये आप चाहें कि मुझे ज़्यादा मिले तो आपको लेवल 2 करना पड़ेगा, जिससे आपको 20% अमाउंट मिलेगी, लाइक $2 मिलेंगे आपको। अब वो कैसे होगा? कम से कम आपके जो है 101 इमेज डाउनलोड हुए होंगे तो आप लेवल 2 में आ जाते हैं। ठीक है, अब काफी लोग ये सोच रहे होंगे हमारे इमेजेस तो पहले ही रिजेक्ट हो रहे हैं, तो ये हम कब तक यहाँ तक पहुंचेंगे? उसके लिए जाहिर सी बात है कि इंटरनेशनल कंपनी है, ग्लोबल कंपनी है, और यहाँ पे जो क्लाइंट आ रहे हैं इसमें लोकल भी हैं और बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स भी हैं, एजेंसीज भी हैं जो चाहती हैं कि हम जो भी डाटा लें तो वो अच्छा हो। ऐसा ना हो कि वो छोटी सी स्क्रीन में जब आप देख रहे हैं तो अच्छा दिख रहा है, परचेज कर लें, वो बाद में जब उसको अपने सॉफ्टवेयर में या किसी किसी चीज़ में, मैगजीन में प्रिंट होने लगे, या किसी बुकलेट में बड़ा इमेज प्रिंट हो रहा है, या किसी बड़े साइन बोर्ड के ऊपर जब वो प्रिंट कराएं, तब जाके पता चले जी इमेज ही ख़राब था। ठीक है, तो शटरस्टॉक अपना नाम ख़राब नहीं करेगा। वो इसीलिए आपके फ़ोटोज़ में इतने नुक्स इसलिए निकाल रहा होता है कि वो अच्छी चीज़ चाह रहा होता है आपसे। ठीक है, तो समटाइम्स मोबाइल से तो अच्छी चीज़ निकल आती है। ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है लाइटिंग के ऊपर। आपकी लाइट जो है ना, एक्चुअली एक्सपोजर अच्छा आएगा, ठीक है, तब जाके आपकी फ़ोटो एक्सेप्ट होगी। और जो नॉर्मली आप अक्सर उतार रहे हैं, इस तरह अंधेरे में उतारते हैं या कोई लो लाइट में आप अगर कर रहे हैं मोबाइल से, या इवन DSLR से भी आप कर रहे हैं लो लाइट में, तो आपको नॉइज़ देखने को बहुत आता है, प्रॉपर फोकस नहीं हो पाता जहाँ पे करना होता है, और ये मसले कुछ आते हैं। ठीक है, इसको हम डिस्कस करेंगे अभी आगे। अच्छा, तो ये है हो गया लेवल। आपके जब बढ़ेंगे तभी बढ़ेंगे जब आपका एसेट्स, आपकी तादाद ज़्यादा होगी। लाइक 1000 इमेज आप दिया होगा आपने, तभी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जी लेवल अब 3 पर जाऊंगा, मेरी शायद 250 डाउनलोड हुई होंगी तो लेवल 3 पे। तो मैक्सिमम लेवल जो है ना इनका लेवल 6 है, जिसपे आपको 40% अमाउंट ये देते हैं। लाइक अगर $10 की सेल हुई तो 10 में से आपको कितना मिलेगा? $4। ठीक है, 40%। बाकी 60% वो रखते हैं। वो क्यों रखते हैं? क्योंकि वो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं आपको, आपके घर बैठे जब आपकी वो चीज़ें सेल करवा रहे हैं, रैंक करवाते हैं, क्लाइंट्स को दिखाते हैं, पेमेंट्स के सारे मामला वो खुद देख रहे होते हैं, आपको कोई टेंशन नहीं लेनी होती। हर माह की 1 तारीख को शटर स्टॉक जो है, आपकी जितनी भी अमाउंट होती है ना $35 से ऊपर ऊपर, वो ऑटोमेटिक आपके अटैच जो भी बैंक आपने किया होगा, पेपाल या पेनीर या स्क्रिल, उसमें वो ट्रांसफ़र कर देता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जब वो टेक केयर कर रहा है तो जाहिर सी बात है वो अपना भी कुछ मार्जिन रखेगा बीच में। और ऐसा नहीं है कि वो ढका छुपा है, उसने पहले ही बता दिया कि हम इतने लेंगे। अब आपका दिल करता है देने को तो ठीक है, कर दें और जमा करा दें, नहीं है तो फिर ना करवाएं। रेट्स इसके अपने हैं। अब रेट्स पे आ जाते हैं, थोड़ा सा ज़रा देख लेते हैं। शटर स्टॉक के अपने प्लान्स हैं, और जो लोग खरीदने की नीयत से आते हैं ना, लाइक जो भी गोरा काला जी यहाँ पे कराएगा परचेज करने के लिए, तो वो जब परचेज कर रहा होगा शटर स्टॉक, उसको अपने कुछ प्लान्स दिखा रहा होगा कि उसकी सहूलत के लिए, जैसे लाइक हमारे पाकिस्तान में है मोबिलिंग, जैज, टेलीनॉर या यूफोन है। जब आप इनकी सिम खरीदते हैं आपको प्लान्स दिखाए जाते हैं कि मंथली ये प्लान ले लें हमारा, तो आपको इतने की बचत हो जाएगी, ये ले लें ये इतने की हो जाएगी। तो सेम इसी तरह इनके भी कुछ प्लान्स हैं। तो ये मंथली $29 का प्लान है, जिसमें 10 कोई से इमेज वो ले सकते हैं। ठीक है, ये $60 का प्लान है, इसमें कोई से 25 रैंडम उठा सकते हैं इमेज। 50, ये $100 का है जिसमें, तो ये इसमें टोटल $200 तक इनके कुछ पैकेजेस हैं जिसमें आप इमेजेस उठा सकते हैं। वीडियोस के अलग हैं। ठीक है, और हाँ जी,
तो ये आपको दिख रहे होंगे सारा, ठीक है। इसको आप पढ़ सकते हैं, ये सारी इन्होंने इनकी प्राइसिंग प्लान वगैरह लिखी हुई है। इनहेंस्ड लाइसेंस खरीदना है तो $450 पे करें और कोई से 5 जो है इमेज उठा लें। वीडियोस लेनी है तो वीडियोस का आप ये देख लें 4K रेजोल्यूशन पे उठानी है, और इनहेंस्ड लाइसेंस पे उठानी है तो एक मरतबा आप $969 पे करें और जो है कोई से 5 क्लिप उठा लें, ठीक है। ये सारा पैकेज है। 25 चाहिए तो आपको एक बार $2670 पे करने पड़ेंगे। और ये आप डिटेल देख सकते हैं, ठीक है। अगर लिंक चाहिए मैं इसका चैट में डाल देता हूँ, आप इसको तफसील से पढ़ लें। लेकिन हमारा इस पर ध्यान नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये है सिर्फ उन लोगों के लिए जिन्होंने खरीदना है, हमने तो बेचना है, ठीक है। तो लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप ये ना कहें कि हमारा मेहनत किया हुआ इतना क्लिप था, मैं दरियाओं में उतर के मैंने मछलियों की फ़ोटो उतारी, मैंने पूरा दिन लग गया मेरा, और जब वो बिकी तो वो तो इतनी सस्ती बिक गई, तो आपको ये दुख ना हो, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आपने जो वीडियो बनाई है उस पर आपका जेब से 30-40 हज़ार रुपये खर्च हो गया, तो फिर आप यहाँ पे ना दें, ठीक है। देना चाहें वो आपकी मर्जी है, ठीक है। लेकिन आपको लग रहा है कि आपकी वो मेहनत, क्योंकि इन्होंने अपने रेट पर बेच देनी है, आप फिर बाद में ये ना कहिएगा कि वलीद भाई ने तो ये कहा था कि इतने की जाएगी, क्योंकि इनके प्लान्स हैं। क्लाइंट ये प्लान भी खरीद सकता है, ये भी ले सकता है, ये भी ले सकता है, ये मुझे नहीं पता, ठीक है। वो क्लाइंट के अपने बजट और दिमाग पे होगा, वो किसने कितने प्लान्स पर जाके आपकी चीज़ खरीदता है, आपको उस हिसाब से पैसे मिल जाते हैं। लेकिन मिलते ज़रूर हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेंगे। और तो ये हो गई प्राइसिंग की चीज़ें। जैसे जैसे अब चीज़ें सामने आती जाएंगी मैं थोड़ी डिस्कस कर रहा हूँ, उसके बाद मैं सवाल जवाब आपसे लेना शुरू करूँगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर किसी को वैसे ही कोई शटर स्टॉक से रिलेटेड इनकी हेल्प चाहिए तो इनका यूट्यूब पे पेज भी है, ठीक है। तो ये इन्होंने यहाँ पे अपने ट्यूटोरियल्स वगैरह और इन्फॉर्मेशन वगैरह ये देते रहते हैं। इंग्लिश में ही है, जाहिर सी बात है, अगर ये कोई देखना चाहे तो ये देख सकता है। अच्छा, नेक्स्ट, उसके बाद ये कुछ पोर्टफोलियो स्टेटस वाला जो पार्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास एक नॉट सबमिटेड का दिख रहा है मेन्यू, एक है पेंडिंग अप्रूवल, एक है रिसेंटली रिव्यूड, और एक है इमेज पोर्टफोलियो। इसको हम डिस्कस कर लेते हैं, लाइक एक छोटा सा डेमो अगर हम कर लें, ठीक है। मैं एक फाइल एक जल्दी से बना लेता हूँ कोई, और उसको अपलोड कर लेते हैं ताकि हम ये सारी ऑप्शन जो है ना इसको गो थ्रू कर लें एक ही बार। मैं भी एक रैंडम सा कोई एक आर्ट वर्क बना लेता हूँ, ठीक है। लाइक हम क्या बनाएंगे आज, सिंपल सा ही बनाएंगे कुछ भी, ठीक है। मैंने जस्ट एक रैंडम सा पैटर्न बनाया, ठीक है। आप इसे अच्छा भी बना सकते हैं, और ठीक हो गया। इसको हम एज सेव एज ईपीएस करते हैं, फिर और यहाँ से वर्जन 10, ईपीएस का वर्जन 10 देना है आपने जब भी देना है ना, अगर बना रहे हैं। जो लोग ग्राफिक डिजाइनर है उनको समझ आ रही होगी क्या हुआ है, लेकिन जो लोग फोटोग्राफर हैं उनके लिए भी अब समझ आ जाएगी उनको आगे क्या होने लगा। अच्छा, जब मीडिया आपने अपलोड करना है ना लैपटॉप या कंप्यूटर से, तो ये वो तरीका मैं समझा देता हूँ। और जिसने मोबाइल से अपलोडिंग सीखनी है उसके लिए मैंने वीडियो एक बार रिकॉर्ड कर दी हुई है, वो मैं लिंक दे देता हूँ आपको, ठीक है। ये आप क्योंकि अब यहाँ मोबाइल में अटैच नहीं कर सकता अभी फिलहाल यहाँ पे, तो ये मोबाइल वाले हजरात जो है ना इधर से देख लें इस वीडियो को, ये कॉपी कर लें, लिंक अपने पास बाद में देख लीजिएगा। तो हम कंप्यूटर से अपलोड करने का एक छोटा सा शॉर्ट डेमो कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये ऐड मीडिया का बटन होता है टॉप राइट पे,
ठीक है, पे क्लिक करेंगे तो अपलोड मीडिया की ऑप्शन आती है, पे क्लिक कर लें और आपके पास ये एक स्क्रीन आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे ये बटन है सिलेक्ट मल्टीपल फाइल्स का। एक वक्त में एक फाइल भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आज 10 15 या 25 डिज़ाइन बना ली हैं या ज़्यादा फोटोज उतार ली हैं, तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं मल्टीपल सबको इकट्ठा। ठीक है, और ये है वो फाइल EPS, इस तरह से अपलोड होगी। वीडियोस जो है वो सिर्फ लैपटॉप से या कंप्यूटर से अपलोड होंगी। मोबाइल ऐप अभी उन्होंने इस तरह की नहीं अभी बनाई कि जिससे वीडियोस हो जाएं, क्योंकि वीडियोस होती हैं थोड़ी हैवी। तो मोबाइल की ऐप उन्होंने बनाई है थोड़ी ज़रा लो साइज़ की, के उस हिसाब से सिर्फ फ़ोटोज़ आप मोबाइल से कर सकेंगे। तो ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, ये जब अपलोड हो जाएगी, ये नेक्स्ट का बटन रेड एक्टिव हो जाएगा, आपने इस पर क्लिक कर देना है। अब आप आ जाते हैं सबमिट मेन्यू में। ठीक है, अच्छा, जब यहाँ पे आपको फाइल नज़र ना आ रही हो ना, तो थोड़ा 10 सेकंड या 15 सेकंड वेट कर लीजिएगा, फाइल आ जाती है। ठीक है, वो थोड़ा लोडिंग में प्रोसेस कर रहे होते हैं। अच्छा जी, अच्छा उतनी देर ये हो रही है प्रोसेस। अच्छा, सेशन जो है ना तकरीबन 40 मिनट बाद मेरा ख्याल है डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो आप लोगों ने इसी लिंक के साथ और इसी पासवर्ड के साथ दोबारा ज्वाइन कर लेना है। मैं दोबारा एक्टिव हो जाऊंगा। ठीक है, ये फाइल आ गई है। ठीक है, तो अच्छा, इसी तरह से आपकी कोई भी कैमरे की भी फाइल होगी, DSLR की होगी या दूसरी आपने फोटोज अपने मोबाइल से बनाई होंगी, वो भी यहाँ पे ऐसे ही शो हो रही होंगी। ठीक है, तो आपने फाइल के ऊपर जब क्लिक करना है, क्लिक करते ही आप देखेंगे कि राइट साइड पे आपके पास ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। ठीक है, ये होता है एक्चुअली मेटा डाटा। आपने कंप्यूटर को नहीं पता ये फाइल में क्या है, आपने उसको लिख के बताना है। ठीक है, कि और कुछ कैटेगरीज डिफाइन करनी है, उसको पता चले। लाइक जब भी क्लाइंट कोई सर्च करे, तो उससे रेलेवेंट चीज़ आपने लिखी होगी तो वो सर्च करेगा, तो वो आ जाएगी। ठीक है, लाइक अभी ये हमने पहले भी एक डिज़ाइन था, आज इसी को ही कर लेते हैं अपलोड दोबारा से। ठीक है, ये पाकिस्तान जिंदाबाद का बनाया था। ठीक है, तो अब इसकी सबसे पहले इमेज टाइप जो है, ये इलस्ट्रेशन होगी। फोटो तब होगी जब कैमरे की प्योर चीज होगी। ठीक है, चाहे वो मोबाइल से उतारी है, चाहे वो कैमरा से है, DSLR से, तो आपने तब फोटो रखना है। लेकिन अगर आपने फोटोशॉप में कोई डिजाइन बनाया और वो JPG है, तब आपने उसको फोटो नहीं रखना, इलस्ट्रेशन रखना है, क्योंकि वो आपकी कस्टमाइज्ड मेड चीज है, वो आपने खुद से बनाई है। तो जैसे ये डिजाइन मैंने खुद से बनाया है, तो मैं इसको फोटो नहीं इलस्ट्रेशन ही रखूंगा। ठीक है, उसके बाद है यूजेज। यूजेज एक होता है कमर्शियल, एक होता है एडिटोरियल। कमर्शियल यूज वो होता है जब आप कोई भी चीज़, लाइक इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं। एक तो ये कि आपने इसमें किसी ब्रांड का जो पहचान है, कोई नाम, वो यूज़ नहीं करना। ठीक है, क्योंकि अगर यूज़ करेंगे तो आपको उसका जो है कंसेंट रिलीज फॉर्म साथ में जमा करवाना पड़ता है। वो ये ऊपर ऑप्शन दिख रही होगी, यहाँ से रिलीज फॉर्म मिलते हैं। ठीक है, वो आप उसको जमा करवाएंगे। लाइक आपने कोई डिज़ाइन बनाया और उसमें कोई डेल कंपनी का लोगो आपने डाल दिया, ठीक है, जो लैपटॉप का एक ब्रांड है ऑलरेडी, तो आप उसको कमर्शियल नहीं सेल कर सकते, क्योंकि आपके पास अथॉरिटी नहीं है। अथॉरिटी से मुराद ये है कि उनको ये लगेगा या किसी को कि आप डेल का लोगो रीसेल कर रहे हैं। ठीक है, आप उस पर पैसे नहीं कमा सकते, तो आप उसको एडिटोरियल सेल करेंगे फिर। ठीक है, अगर आपको देना भी है, आप मजबूरी, आपने कोई ऐसा डिज़ाइन बना दिया या ऐसी पिक्चर उतारी है जिसमें कंप्यूटर की स्क्रीन की पिक्चर है और नीचे डेल का लोगो दिख रहा था, तो आप उसको फिर एडिटोरियल सेल करेंगे। बेशक पिक्चर आपकी है, लेकिन उसके अंदर दिखने वाली जो ब्रांड का नाम दिख रहा है, वो आपको मतलब उसकी अथॉरिटी नहीं है कि उसको आप उस पर पैसे कमा सकें। या तो आप फोटोशॉप में उस लोगो को रिमूव कर लें, अगर आपकी फ़ोटो में आ रही है। वीडियो में आ रहा है तो फिर वो आपको कुछ मैनेज करना पड़ेगा वीडियो एडिटिंग में कि वो लोगो नज़र ना आए। ठीक है, तो ये दो तरीके होते हैं। ठीक है, अब अगर जो लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं, स्ट्रीट फोटोग्राफी करते हैं आप लोग, और रास्ते में हैं, किसी की पिक्चर उतारी आपने किसी जगह की और नीचे लोग चल फिर रहे थे, उन सबका चेहरा भी आ गया, विजिबल दिख रहा है, तो भी जो है आप उस पिक्चर को कमर्शियल सेल नहीं कर सकते। ठीक है, अब उतारी तो आपने है, आपका ही कमाल है, आपका ही कैमरा है, आपने ही टाइम निकाला, सब कुछ आपने किया, लेकिन क्योंकि
इंटरनेशनल लॉज कुछ ऐसे हैं कि आप किसी की तस्वीर बिना इजाज़त जो है यूज़ नहीं कर सकते पैसे कमाने के सिलसिले में या उसको ब्लैकमेल करने के सिलसिले में, ठीक है। ये बड़े सख्त कानून है बाहर के हैं। तो यहाँ पे भी बस वो अमल दरामद करने में थोड़ा सिस्टम में प्रॉब्लम है। तो ये चीज़ समझ आ गई कि कैमरे की अगर फोटो है तो आपने इसको कैसे करना है। अच्छा जी, ये एडिटोरियल और कमर्शियल के टाइटल डिस्क्रिप्शन लिखने में बस एक फ़र्क आता है थोड़ा सा। वो ये कि जब कमर्शियली, अब ये चीज़ क्योंकि मेरी अपनी है, इसमें कोई मैंने चीज़ किसी की नहीं उठाई, ठीक है। खुद मैंने टेक्स्ट भी टाइप किया था, बॉक्सेस भी खुद लगाए थे। तो मैं इसका जो है डिस्क्रिप्शन कुछ लिखूंगा कि पाकिस्तान जिंदाबाद, टेक्स्ट, ठीक है, ग्रीन एंड वाइट बॉक्स, ठीक है। उसके अलावा जो है कुछ, क्योंकि ये जश्न आज़ादी से रिलेटेड है तो हम 14 अगस्त के भी कोई 1 2 3 टैग ऐड कर देते हैं। 14 अगस्त, ठीक है, और 23 मार्च डे और पाकिस्तान एक बार लिख देते हैं, ठीक है। तो मतलब कि अब जाहिर सी बात है कि जो है डिज़ाइन 14 अगस्त के हवाले से बनाया है, 23 मार्च में भी पे भी यूज़ कर सकता है कोई। इतना कोई अट्रैक्टिव नहीं है, लेकिन ये सिर्फ मिसाल देने की हद तक है कि आप बनाएं तो अच्छा बनाएंगे। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि डिस्क्रिप्शन में आपने कोशिश करना है, उन्होंने 200 अल्फ़ाबेट्स की जब जगह दी हुई है आपको, ठीक है, लाइक ABCD करते अगर गिने तो ये 200 आप करेक्टर्स यहाँ लिख सकते हैं। तो उसको उन्होंने कोई वजह से ही लिखा है कि आप इस पे खुल के लिखें, ठीक है। काफ़ी लोगों के आप देखेंगे उन्होंने सिर्फ 150 तक कीवर्ड जो है वर्ड्स लिखे होते हैं, करेक्टर्स, और ख़त्म कर देते हैं। आप जितने ज़्यादा अपने हैशटैग्स यहाँ पे यूज़ करेंगे, फाइल का रैंक होने का चांस उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, अब एडिटोरियल जब सबमिट कराना होगा ना कंटेंट, लाइक अगर इसके अंदर मैं कोई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का लोगो यूज़ कर लेता तो कैसे मैं करता फिर। यहाँ तक लिखने के बाद ना मैंने, अब ये खुद ही बता रहा है कि आपने जब एडिटोरियल कैप्शंस लिखनी है तो उसमें आपने शहर का नाम, मुल्क का नाम, और मंथ, डे और ईयर, ये 5 चीज़ें आपने हमें बतानी है साथ में टाइटल के अंदर, ठीक है। तो मैं टाइटल के अंदर लिखूंगा लाइक मैं लाहौर में हूँ, अगर एडिटोरियल होगा तो, ठीक है। लाहौर कोमा पाकिस्तान कर लें, फिर डॉट लगा के या डैश लगा के आगे अपना लिखें, सबसे पहले मंथ लिखें, तो उसके बाद डेट डाल दें और साल लिख दें, ठीक है। ये तरीका होगा एडिटोरियल को सबमिट कराने का। बाकी टेक्स्ट वही रहता है, सिर्फ ये चीज़ें 5 चीज़ें ऐड होती हैं। अपने शहर का नाम, आप कराची से हैं या कहीं से भी हैं वो, और मुल्क का नाम, और जिस दिन वो आपने डिज़ाइन बनाया होगा ना उस दिन की डेट डाल दीजिएगा, ठीक है। ये फ़र्क है बस। तो अभी क्योंकि हम कमर्शियल सबमिट करने लगे तो मैं इसको कमर्शियल करूँगा और वो चीज़ नहीं ऐड करूँगा, ठीक है। उसके बाद है कैटेगरी। कैटेगरी एक ही दे दें तो अच्छी बात है, दूसरी ऑप्शनल है कि पहली कंपलसरी है, वो लाजमी देनी है, ठीक है। दूसरी आप ना भी दें तो मसला नहीं है, लेकिन दे दें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहली कैटेगरी में हम जाके इसको देखते हैं। एक बार सारी पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है। ये क्योंकि इन्होंने ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम कैटेगरी कोशिश की है यहाँ कवर करने की। फिर भी आपको कुछ समझ ना आए तो आपने इसको, ये वाली ऑप्शन होती है मिसलेनियस की, इसमें डाल दिया करें अगर आपको लग रहा है कि कोई भी कैटेगरी में नहीं जा रहा, ठीक है। लेकिन ये वाला जा रहा है इसमें, साइंस एंड सिंबल्स में डाल देते हैं इसको, ठीक है। साइंस एंड सिंबल्स, और दूसरी कैटेगरी में कर देता हूँ बैकग्राउंड्स वाली, ठीक है, लाइक ये 2 चीज़ों में यूज़ हो सके। उसके बाद है लोकेशन, ये भी ऑप्शनल है, ना दें तो मसला नहीं है, लेकिन अगर दे दें तो भी कोई मसला नहीं है। लेकिन शटरस्टॉक कहता है कि इन फ्यूचर हम बाय लोकेशन भी क्लाइंट से डाटा सर्च करवा सकते हैं, कोई ऐसा फिल्टर शायद लगा दें, बीटा टेस्ट में अभी। तो अगर हो जाएगा तो ठीक है, तो आप फिलवक्त दे दें, पाकिस्तान की लोकेशन दे दें, ठीक है। ये सर्च करेंगे साथ ही आ जाएगा, इसको क्लिक कर दीजिएगा, ये पाकिस्तान ऐड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये आपने मोर ऑप्शंस और रिलीज फॉर्म्स अभी छोड़ देने, इनको ना कीजिएगा, ये थोड़ा एडवांस मोड है, ये आपको जब आप रनिंग में आएंगे ना फिर ये समझाऊंगा। अच्छा, नेक्स्ट अब आखिरी रह जाते हैं कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स एक हैशटैग्स ही होते हैं आपके, ठीक है। लाइक आप
इंस्टाग्राम पे देखते हैं हैशटैग्स हैं, ट्विटर पे टैग्स हैशटैग्स होते हैं, फेसबुक पे भी आप यूज़ करते हैं, और जो लोग करते हैं ब्लॉगिंग वगैरह और या वेबसाइट की एसईओ वगैरह यूट्यूब करते हैं, तो आपको ये हैशटैग्स ही बड़े काम देते हैं। तो सेम इसी तरह आपकी फाइल को सर्च कराने में, लाइक 14 अगस्त के करीब जब भी कोई बंदा सर्च करे कि 14 अगस्त का डिज़ाइन चाहिए, तो आपका अगर हैशटैग में यहाँ 14 अगस्त ना हुआ ना, तो वो आपकी फाइल सर्च में नहीं आएगी। ठीक है, तो ये आपने 14 अगस्त का भी ऐड कर दिया, 23 मार्च का भी कर दिया, ठीक है, और पाकिस्तान। अब इससे रिलेटेड हैशटैग आपने सारे डालने हैं जो भी जश्न आज़ादी के हवाले से होते हैं इंग्लिश में। इनकी लाइब्रेरी मोस्टली इंग्लिश कैरेक्टर्स जो इंग्लिश वर्ड्स पिक करती है। कुछ वर्ड्स ऐसे हो जाते हैं, लाइक ईद का वर्ड है, अब है तो ये अरबी का, लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा बार यूज़ हुआ है तो शटरस्टॉक ने अपनी डिक्शनरी में इसको ऐड कर लिया, वह मसला नहीं आता। ठीक है, तो इस तरह से आपने यूज़ करना है। कुछ वो सजेस्ट करता है आपको नीचे कीवर्ड्स ये दिखा है, 20-25 ये बता देगा आपको, आप इसमें से भी देख सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ फाइल की हवाले से बता रहा है, उसकी जो फाइल में डिज़ाइन जिस चीज़ को शो कर रहा है उसके हवाले से बिल्कुल नहीं है। ठीक है, लाइक ये बता रहा है कि ये टेक्सचर भी है, तो ये बैकग्राउंड भी है, तो ठीक है हम क्लिक करते जाते हैं जो जो समझ आ रही कि हाँ ये ठीक है। इलस्ट्रेशन भी है, डिज़ाइन भी है, पैटर्न भी है, एब्स्ट्रैक्ट भी कह सकते हैं, वॉलपेपर भी यूज़ हो सकता है, बैकड्रॉप वाइट भी है, इसमें स्क्वायर भी है, ग्रीन, ग्राफिक, कलर, सीमलेस, चेकबोर्ड, तकरीबन उसने सारे ही ठीक बता दी। चेस, स्टाइल, ग्रिड, डेकोरेशन, विंटेज नहीं है, एलिमेंट कर सकते हैं, और आर्ट कर सकते हैं। अभी तक ये 25 हुए हैं, मैक्सिमम ऑफ 50 हैशटैग। चलो मेरे ख्याल स्टार्ट करते हैं इसको। अच्छा, अभी हम थे, इस फाइल को कर रहे थे हम, अच्छा हैशटैग्स पे हमारी बात चल रही थी। ठीक है, अच्छा हैशटैग्स अभी तक हमने 50 की है हमारे पास जगह, 50 भी दे सकते हैं। मिनिमम कोशिश करेंगे 30+ ही रखा करें। ठीक है, जितने ज़्यादा वर्ड्स आप यहाँ पे यूज़ करेंगे, क्लाइंट किसी भी तरह से फाइल को सर्च कर सकता है, तो आपने वो चांस मिस नहीं करना अपना। ठीक है, एंड हो सकता है आज़ादी के स्पेलिंग या पाकिस्तान के स्पेलिंग थोड़े से गलत भी टाइप कर सकता है, या कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपने यहाँ पे पाकिस्तान के स्पेलिंग गलत नहीं टाइप करने, आपने इंटरनेशनल डिक्शनरी को ही फॉलो करना है। तो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं लोकली, जैसे ईद में, कुछ ममालिक में ईद को जो है ना दूसरे स्पेलिंग्स के साथ भी लिखा जाता है, तो आपने मेजोरिटी देखनी है कि मेजोरिटी में EID लिखा जाता है, तो वही लिखना है आपने। तो अब ये 25 है, अभी 50 कैसे करेंगे हम। ठीक है, तो देखें, सबसे पहले जो हमने खुद भी टाइप किए, उसके बाद जो उसने हमें सजेशंस दी थी वो भी हम ख़त्म कर चुके हैं। अब उसके बाद इनका अपना एक कीवर्ड टूल भी है, ये ऊपर भी एक बटन होता है कीवर्ड टूल का, और ये नीचे से आप फाइंड मोर कीवर्ड्स की ऑप्शन में भी देख सकते हैं इसको। अच्छा, जो लोग मोबाइल से कर रहे होंगे अपलोड, वहाँ पे ये कीवर्ड टूल शायद अवेलेबल नहीं होता, तो वहाँ पे आपको खुद से टाइप करने होते हैं, और कुछ सजेशंस आ रही होती हैं, बस वही यूज़ कर सकते हैं। तो फाइंड मोर कीवर्ड्स पे हम जाके क्लिक करेंगे, तो हमारे पास एक नई विंडो खुल जाती है। अच्छा जी, इस विंडो में जो है पहले वो आपके थंबनेल को रीड करता है और अपनी लाइब्रेरी में से सर्च कर लेता है, और वो आपके सामने फाइलें फेंक देता है कि ये भी हो सकती हैं, हमारे पास कुछ इस तरह की पड़ी हैं। ठीक है, तो क्या है, वो क्या रहा है साथ में कि सिलेक्ट 3 और मोर, कोई से 3 या उससे ज़्यादा फाइल सिलेक्ट करें तो आपको हम कीवर्ड्स और बता देंगे। ठीक है, अब क्योंकि ये फाइलें देख तो मेरे तरह की रही हैं, लेकिन ये जिस थीम पे बनी हुई है वो पाकिस्तान का थीम नहीं है। ठीक है, जब मैं 3 फाइल सिलेक्ट करता हूँ मेरे पास कोई पाकिस्तानी टैग नहीं आ रहा है यहाँ पे, सब आ रहे हैं किचन फैब्रिक से रिलेटेड, चेकर से रिलेटेड। तो हम क्या करेंगे, खुद से सर्च कर लेते हैं, ऊपर जाके ऊपर हम लिखते हैं पाकिस्तान पैटर्न डिज़ाइन लिखते हैं। आपने कोई भी, आपने फूलों की तस्वीर तो आ रही है तो आप फ्लावर सर्च कर लें, कुछ भी बनाया आपने से फील्ड, उससे रिलेटेड जिसके आपको टैग्स चाहिए आपने वो सर्च करने हैं। आगे से फिल्टर चेंज करके वेक्टर्स कर लें और सर्च करें, तो ये आपके पास कुछ रिजल्ट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो पैटर्न डिज़ाइन भी आ गए हैं। अब कोई से 3 सिलेक्ट कर लेते हैं जिसमें पाकिस्तान का कुछ दिख रहा होगा, अभी तक तो कुछ भी नहीं दिख रहा ये। चलें पैटर्न हटा देते हैं, मेरे ख्याल पैटर्न एक इजाफी हो गया था। अब सिर्फ पाकिस्तान डिज़ाइन लिखे हैं तो मेरे पास आ गए हैं। ठीक है, अब ये मैं पहला भी सिलेक्ट करता हूँ, ये वाला कर लेता हूँ डिफेंस डे,
और एक ये कर लेता हूँ बैनर, ठीक है। 3 सिलेक्ट किया तो मेरे पास अब देखें, अब जो टैग्स आ रहे हैं तकरीबन पाकिस्तान के उससे रिलेटेड हैं। 14 अगस्त हम यूज़ कर चुके हैं, लेकिन ये 14th नहीं किया था, पहले हमने किया था 1 4 अगस्त। तो ये 14th अगस्त है, ये एक नया टैग आ गया, ये भी ऐड कर लें, ठीक है। इंडिपेंडेंस डे कर लें, आर्मी कर लें, और एशिया कर लें, पाकिस्तानी, डिफेंस, डिफेंस डे, नेशन, वेक्टर, पोस्टर। अच्छा, ये हर फाइल, हर डिज़ाइन के अपने अपने अलग अलग टैग होते हैं। ऐसा नहीं है आपने अगर 14 अगस्त के आपने 10 डिज़ाइन बनाए हैं, आपने ऐसा नहीं करना कि एक ही टैग्स बार कॉपी किया और सब 10 के 10 को सेम चिपका दिए। तो इस पे आपका शटर स्टॉक आपकी फाइल को जाना डिलीट भी कर सकता है, उसको लगेगा आपने स्पैम किया, लाइक एक जैसे ही चिपका दिए, ठीक है। कोशिश करना है थोड़ी वैरायटी रखनी बीच में, ठीक है, कुछ डिफरेंट भी होने चाहिए। तो ठीक है, और इस तरह से यहाँ से जो जो आपको सितंबर का है, एयरफोर्स है, कंट्री है, योम दिफा आ गया, सोल्जर, रेंजर्स, ठीक है, सोल्जर, वेक्टर, पाकिस्तान डिफेंस। अब बेशक ये इसमें सोल्जर और आर्मी नहीं दिख रही, लेकिन ये क्योंकि उसके करीब करीब हैं टैग्स, लाइक उस फील्ड में तो आते हैं ना, तो हम वो रेलेवेंट टैग्स इस तरह से यूज कर रहे हैं, ठीक है। पेट्रियोटिक हो गया, नेशनल डे, पेट्रियोटिज्म, पाकिस्तान डे, और ठीक है, ग्रीन बैकग्राउंड। अच्छा, 50 हो गए। कुछ वर्ड्स जो फेमस होते हैं ना, लाइक ये एयरफोर्स और योम दिफा, है तो ये वर्ड जैनवन, लेकिन उसकी डिक्शनरी में नहीं है, तो उसने कहा शायद ये इंग्लिश का वर्ड नहीं है, इसको ठीक कर लें। तो हमें पता है कि ये ठीक है, तो हम इसको मार्क ऑल कीवर्ड एज करेक्ट कर लेते हैं कि मेरी तरफ से मेरी नॉलेज। लेकिन आपने इंग्लिश के लफ्ज़ गलत टाइप करके नहीं इसको ठीक कर देना, पहले चेक कर लीजिएगा अपने स्पेलिंग इंग्लिश के ठीक हैं, क्योंकि ये उर्दू के वर्ड थे तो मैंने इसलिए ऐड कर दिए। 50 हो गए। अब आपने ये वाली विंडो बंद कर देनी है, ठीक है, वापस आ जाएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप टाइटल भी ठीक है आपका, कैटेगरीज ठीक है, लोकेशन ठीक थी, 50 टैग हो गए। और यहाँ से सबमिट का बटन आपने प्रेस कर देना है बस, ठीक है। ये फाइल आपकी यहाँ से फिल वक्त गायब हो जाएगी, ठीक है। तो ये यहाँ से मूव कर गई है पेंडिंग के मेन्यू में, अभी थी सबमिट में, टू सबमिट, अब चली गई है ये पेंडिंग में। अच्छा, पेंडिंग में ये कह रहे हैं कि मैक्सिमम 5 डेज हम लेते हैं किसी भी डाटा को, मतलब अप्रूव करने में। चेक करते हैं कि वो जो आपने फाइल दी है वो लाइक ठीक है, उसके टैग्स, उसका कीवर्ड्स वगैरह सब उस फाइल के अकॉर्डिंग है, तो मसला तो नहीं है। तो ये जैसे ही ओके हो जाएगा, चेक कर लेंगे, शायद ये 1 दिन में कर लें, 2 दिन में कर लें, 3 दिन में, ये उन पे डिपेंड करता है, उनकी टीम बैठ के देख रही होती है। जैसे ही अपलोड कर देंगे तो ये आपकी फाइल रिव्यूड में चली जाएगी, ठीक है। रिव्यूड में जब जाएगी, हमने पिछले सेशन में शायद ये अपलोड की थी तो ये रिजेक्ट कर दी थी, वो इसलिए कि ना तो हमने एडिट की थी, तो मोबाइल का शॉट था, और मतलब कुछ, और ये था भी लो लाइट में, शाम के वक्त का, मगरिब की अज़ान हो चुकी थी तकरीबन, ये तब का शॉट था। तो और उसमें नॉइज़ काफ़ी था, वो मैंने जब जूम करके देखा ना, उसमें नॉइज़ बहुत ज़्यादा था। तो हमें कोई पिक्चर मिल नहीं रही थी, जल्दबाजी में हमने यही अपलोड कर दी थी, जिसमें दो उन्होंने एलिगेशन लगा दी कि, लेकिन ये कि आप इससे अपनी फोटोग्राफी इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। जो इशू आता है उस पर आप क्लिक करें, लाइक ये नॉइज़ का इशू है या फोकस का है, आप इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो खुलती है उनकी हेल्प की। हेल्प में वो आपको बता रहे होते हैं कि ये नॉइज़ क्या होता है और कैसे ठीक हो सकता है। अगर आप थोड़ा सा इसको पढ़ लें, नॉइज़ और फिल्म ग्रेन, कंप्रेशन, ये सारी चीज़ें उन्होंने तस्वीरों के साथ समझाई होती हैं, ये एक बार आप पढ़ लेंगे ना थोड़ा सा, तो आप खुद से भी इन चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वही चीज़ें देखें जो, जब पिक्चर को आप जूम करते हैं तब उसके अंदर जो है ये नॉइज़ और इस तरह की आर्टिफैक्ट्स नज़र आती हैं, ठीक है। ये होता है आपका पिक्सेलेशन, पिक्सल्स बाजुकात ख़राब होते हैं। कुछ लोगों के जो कैमरास में आ रहा है कि 48 मेगापिक्सल है, लेकिन जब आप जूम करते हैं ना, वो एक्चुअली पिक्सल्स ही होते हैं जिनको थोड़ा सा वो इन्हेंस कर देता है आपका मोबाइल का मॉडल। तो ये कुछ ज़्यादा ही डिटेल में चीज़ें होंगी, लेकिन आपने फिल वक्त शुरू में कोशिश करनी, नॉइज़ कम करना है ना, तो अच्छी लाइट यूज़ कर लें, ठीक है। तो ये मैं बेसिक टिप बता देता हूँ, या दिन में कर लें फोटोग्राफी, थोड़ा अच्छी रोशनी में कर लें, सब्जेक्ट आपका प्रॉपर फोकस में हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि प्रॉपर कोई फोकस था नहीं, उसको दूसरा ये भी एक लगा के फोकस नहीं था, तो ये अगर कोई अच्छा होता कैमरा वगैरह तो शायद, या स्टैंड ट्राइपॉड यूज़ किया होता,
या इसको मैं फोटोशॉप में एडिट कर सकता हूँ, वो थोड़ा सा बस टाइम टेकिंग होता है, तो ये एक प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो इसमें और मोबाइल भी एक्चुअली कुछ पुराने मॉडल का था, इस वजह से ये भी प्रॉब्लम आई। जो लोग लेटेस्ट मोबाइल यूज़र हैं वो इस चीज़ को इजीली कर सकते हैं हैंडल। अच्छा, ये हमने ये 3 मेन्यूज देखने के लिए जस्ट ये सारा काम किया था, फाइल को अपलोड करने का तरीका जो हमें डैशबोर्ड पे नज़र आ रही थी, ये वाली नॉट सबमिटेड, पेंडिंग और रिसेंटली रिव्यूड। ठीक है, और साथ में इमेज पोर्टफोलियो होता है आपका। जो जो आपकी फाइल्स अप्रूव होती जाती हैं वो आपके इस इमेज पोर्टफोलियो में आ जाती हैं, आप इस पर क्लिक करके वो देख सकते हैं। आपका जो है क्लाइंट को आपकी प्रोफाइल इस तरह से नज़र आ रही होती है। ठीक है, आपका ये लोगो होता है, जो भी पिक्चर आप अपलोड करते हैं उसके बाद आपका नाम लिखा हो रहा है, और नाम के नीचे आपने जो वो दिया होता है अपना, वो आ रहा होता है डिटेल। और जितने भी आपसे अकाउंट्स की आईडी फॉर्म बनाने जब फिल कर रहे होते हैं आप, वो पूछ रहा होता है, वो सारे लिंक्स यहाँ पे एक्टिव हो जाते हैं आपके। क्लाइंट आपसे मे बी इंटरेस्टेड हो आपके साथ, कोई आपकी फाइल परचेज करने में या आपसे कुछ कराने में, तो आपके यहाँ से जाके पोर्टफोलियो पे आपसे कांटेक्ट कर सकता है वो डायरेक्ट जाके। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। और इसके अलावा और क्या रह गया है, और नहीं, ये नीचे वर्ल्ड मैप होता है। ठीक है, जो जो चीज़ें आपकी डाउनलोड हो रही होती हैं रिसेंटली, वो इस वर्ल्ड मैप पे वहाँ पिन बन जाती है ब्लू कलर की, वो आपको शो हो रही होती है यहाँ पे कि यहाँ पे इधर से डाउनलोड हुई, अब इंडिया से हुई, अब यूएसए से हुई। ठीक है, वो इधर पिन्स आ रही होती हैं, उसमें आप डाटा देख सकते हैं। उसके बाद नीचे कलेक्शंस होते हैं। अगर आप मुख्तलिफ फील्ड्स पे काम कर रहे हैं, लाइक आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी कर रहे हैं या फोटोग्राफी की फील्ड में है, आपने फ्लावर्स की फोटोग्राफी अलग की हुई है, स्ट्रीट लाइफ अलग की हुई है, वेडिंग अलग की हुई है, इंडस्ट्रियल अलग की हुई है, तो आप उसके फोल्डर्स बना सकते हैं। ठीक है, फोल्डर्स कैसे बनते हैं, तो आप इधर आए, किसी भी सबमिट मेन्यू में चले जाएं, तो आपको ये ऊपर से पोर्टफोलियो की ऑप्शन दिखती है। ठीक है, यहाँ से कैटलॉग मैनेजर आपको नज़र आ रहा होगा। ये कैटलॉग मैनेजर क्या होता है, जस्ट आपने यहाँ पे अपने फोल्डर्स को ऑर्गेनाइज करने का एक वे है आपका। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा इधर राइट साइड पे क्रिएट सेट की ऑप्शन है। क्रिएट सेट से मुराद है क्रिएट फोल्डर, कि आप अलग फोल्डर बना सकते हैं। पाकिस्तान के डिज़ाइन बनाए तो पाकिस्तान के डिज़ाइन अलग कर लें, या 14 अगस्त के अलग कर लें, 23 मार्च के अलग कर लें। क्रिएट सेट पे क्लिक करके आप फोल्डर का नाम दे दें 14 अगस्त। ठीक है, तो ये क्रिएट करेंगे तो यहाँ लेफ्ट साइड पे देखिएगा आपके 14 अगस्त का एक फोल्डर ऐड हो गया। अब ये डिज़ाइन मैं 14 अगस्त में डालना चाहूँ तो मैं पहले इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ से जाके ऐड टू सेट कर दूंगा कि मैंने, मुझे ये सेट से मेरा फोल्डर हो गया। अब यहाँ से मैं वो सिलेक्ट करूँगा 14 अगस्त और ऐड टू इमेज सेट कर दूंगा। अब ये फाइल यहाँ दिख तो रही है, लेकिन ये एक्चुअली 14 अगस्त के फोल्डर में मूव हो गई है। जब मैं फ्लावर्स पे जाता हूँ तो वो नहीं दिख रही, 14 अगस्त पे आया हूँ तो वो फाइल मुझे यहाँ दिखना शुरू हो गई। इस तरह से आप अपने डाटा को कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, जब क्लाइंट आपका इधर आता है ना आपकी प्रोफाइल पे, तो ये कलेक्शंस देख सकता है वो आपके। ठीक है, अभी मैंने कलेक्शंस बनाया ना 14 अगस्त का, तो अभी आ गया, पहले नहीं था यहाँ पे। ठीक है, तो अब मैं दूसरे वाले को करके देखता हूँ। ऑल पे जाके मैं एक नया इसको ऐड कर लेता हूँ फ्लावर्स में। ठीक है, ऐड सेट टू इमेज, इसको मैंने फ्लावर में कर दिया। तो अब मैं यहाँ जाऊँगा कलेक्शंस पे, तो देखें अब यहाँ पे आपका फ्लावर्स वाला ऐड हो गया। ठीक है, अब वैसे ये फ्लावर तो नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए जस्ट कि ये फोल्डर इस तरह से बनते हैं, ये आप ज़्यादा भी बना सकते हैं। डिपेंड करता है, काम की वैरायटी बढ़ेगी आपके साथ साथ, तो ये आप फोल्डर खुद ही बनाना इतना बड़ा मसला नहीं है। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद अर्निंग्स है, अर्निंग समरी आप देख सकते हैं यहाँ से। आपने जो जो कमाया होगा ना वो सारा आपका यहाँ पे आ रहा था। आप मंथ वाइज भी देख सकते हैं यहाँ से सिलेक्ट करके पुराना। ठीक है, कब पिछले साल का देख सकते हैं। ठीक है, बाय प्रोडक्ट भी देख सकते हैं, आपकी किस प्रोडक्ट के हिसाब से जो है आपकी अर्निंग्स ज़्यादा आ रही हैं। कुछ एडजस्टमेंट्स भी होती हैं कभी कभार। बाज़ औक़ात ये होता है कि शटर स्टॉक से आपको पैसे आते हैं, आपको मैसेज आ जाता है कि फ़लाँ चीज़ आपकी इतने की डाउनलोड हुई, लेकिन बाद में क्या होता है, एक दिन बाद आपको मैसेज आता है कि आपके अर्निंग्स के नीचे लिखा आ रहा होता है कि हमने कुछ एडजस्टमेंट्स की हैं। वो एडजस्टमेंट्स क्या होती हैं, बाज़ औक़ात कुछ लोग फेक
डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से परचेजिंग कर लेते हैं या किसी चोरी के कार्ड से कर लेते हैं, ठीक है। तो तब उस सूरत में जब लगता है कि शटर स्टॉक को कि हमारे साथ मतलब क्लाइंट ने कुछ स्कैम या फ्रॉड किया है, तो क्योंकि वो आपको मैसेज आ चुका होता है, वो फिर आपके पैसे वापस रिटर्न हो जाते हैं, ठीक है। वो एडजस्टमेंट्स में चले जाते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, ठीक है। यानी कि यूँ समझ लें कि अगर आप रनिंग अकाउंट में है ना, तो महीने में कोई एक आधी बार इस तरह के आपके साथ होगा, लेकिन ये आपका इसमें कोई वो नहीं होता, ठीक है। वो ये जस्ट शटर स्टॉक की तरफ से ये चीज़ है, इस तरह अक्सर हो जाता है, मैंने कहा बताना ज़रूरी। अच्छा, ये एडजस्टमेंट्स भी हो गई। अच्छा, अर्निंग्स में अगर आप खुद से किसी को रेफर करना चाहें, लाइक आपको लग रहा है कि आपकी वजह से कोई और आएगा अकाउंट बनाने, ठीक है, तो आप बायर्स को भी यहाँ पे इनवाइट कर सकते हैं। दो रेफरल लिंक्स होते हैं आपके पास अवेलेबल। एक होता है कि सेलर्स के लिए, लाइक आप चाहते हैं अपने दोस्त को मैं इनवाइट करूँ, वो जब आपके रेफरल लिंक से आएगा, ठीक है, तो अकाउंट बनाएगा और जब चीज़ें अपलोड करेगा, जब उसकी सेल स्टार्ट होगी, तो उसकी इमेजेस के सेल के ऊपर आपको $0.04 मिला करेगा, ठीक है। और अगर उसकी वीडियोस डाउनलोड होंगी, तो जितने उसको मिलते होंगे ना उसकी परसेंटेज, उसमें से 10% आपको मिला करेगा, ठीक है। तो इस तरह से भी आप अपनी अर्निंग्स को बढ़ा सकते हैं लोगों को इनवाइट करके, ठीक है। उसका और दूसरी जो है इनविटेशन उसके लिए होती है कस्टमर के लिए। लाइक आप ये वाला कॉपी करके किसी कोई शख्स अगर परचेज करना चाह रहा है डाटा जाके शटर स्टॉक से कुछ खरीदना चाह रहा है, तो आप उसको कह सकते हैं आप मेरे रेफरल से बनाएं। लाइक आपकी कंपनी का बॉस है कोई, आप जहाँ जॉब कर रहे हैं, और वो उसको डाटा चाहिए ऑनलाइन परचेज करना है, उसका अकाउंट नहीं बना हुआ, तो आप उसको कहें 1 मिनट रुकें, मैं आपको लिंक देता हूँ, इस लिंक से आप जब आप अपना अकाउंट करेंगे ना, सेलर अकाउंट पे जाएंगे, तो ये आपको ये फ़ायदा होगा, ठीक है। आप 20% आप आपको मिलेगा, ठीक है, और अप टू $200 तक, यानी $200 तक मिलेगा, इसके बाद नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये भी एक लिमिट है उनकी, ठीक है। यानी कि आप इधर से अपनी एक्स्ट्रा अर्निंग्स को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो बाकी जो है और क्या चीज़ रह गई, मेरे ख्याल है डैशबोर्ड हमने तकरीबन सारा कवर कर लिया है। अब चलते हैं फिर सवाल जवाब की तरफ चलते हैं। जिन लोगों ने अकाउंट बनाए हुए हैं, कोशिश करें जो वही सवाल कर लें, ठीक है। और जिनके नहीं बने हुए, वो तो पहले बना लें, ठीक है, ताकि आपको तभी समझ आएगी ना। लेकिन फिर भी कोई क्वेश्चन है तो कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब जो है हसन भाई जो है इधर हाथ खड़ा किया, जी आप पूछें सवाल जी हसन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा सवाल ये है कि जैसे हर मार्केट में हम लोग टारगेट करते हैं, जैसे फाइवर पे भी हम लोग कीवर्ड रिसर्च वगैरह और अमेजोन पे भी करते हैं, जी। तो इस पे शटर स्टॉक पे क्या इस तरह हम कोई कीवर्ड रिसर्च वगैरह या किसी चीज़ को टारगेट करके फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी कर सकते हैं? जब कीवर्ड टूल ही इन्होंने अपना दिया हुआ है, तो आप मैं कहता हूँ बाहर की मार्केट से थर्ड पार्टी से आप कीवर्ड ना लें, क्योंकि उन्होंने कुछ सही। सोच समझ के ही कीवर्ड टूल बनाया है। वैसे अवेलेबल हैं कीवर्ड्स की वेबसाइट्स हैं, माई कीवर्ड जी डॉट कॉम के नाम से है एक वेबसाइट जो कि कीवर्ड्स प्रोवाइड करती है। मैं शायद सर्च करूँ आ जाए, mykeywordr.com, ठीक है। यहाँ पे जी। सिंपल होता है कि आपने लाइक इधर लिखना है 14 अगस्त, कोई भी टॉपिक, और ये आपके सामने ढेरों कीवर्ड्स आ जाते हैं। सही सही इनमें सही से सही। आप कोई सा भी जो आपको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा, वो डी सिलेक्ट कर लें। यहाँ से आपको ये अच्छा लग रहा है वो सिलेक्ट कर लिया, 75वीं आज़ादी, इस तरह से 50 करके जी एक्सपोर्ट सिलेक्टेड कीवर्ड कर लें। ये सारे कीवर्ड्स एक बार आपके सामने आ जाते हैं, इसको आप कॉपी कर लें यहाँ से और वहाँ जाके पेस्ट कर दें। लेकिन मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि ये इस तरह का तरीका थर्ड पार्टी तब लें कि आपको जब वहाँ पे ना कोई मिल रहा हो, ठीक है, तो सारे ना उठाएं, सही थोड़े से ले लें यहाँ से। सही सही। तो इससे तो इसमें कर सकते हैं आप। सर इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से, जैसे ये यूएस बेस्ड वेबसाइट है, तो वहाँ पे और भी काफ़ी सारी वेबसाइट्स है। मैं 2012 से फ्लिकर पे अकाउंट है मेरा, मैं उसको यूज़ करता हूँ। ठीक है। और मैं एक स्ट्रीट फोटोग्राफर के तौर पे करता रहा हूँ यूज़ पहले भी। सही। तो इन अगर किसी स्पेसिफिक चीज़ को टारगेट करना हो तो वो किस तरह हम कर सकते हैं? क्योंकि लाइक अब पाकिस्तान में तो ये मीनार पाकिस्तान या अंदरून है, जी, उस पे लोग ज़्यादा करते हैं। तो मतलब इसके अलावा किन चीज़ों को टारगेट कर सकते हैं? मैं समझ रहा हूँ आपका सवाल। जैसे अब रशिया की जंग चल रही है, अमेरिका के साथ चल रही है, तो आप जी चाह रहे हैं कि उसके ऊपर कैसे कर सकता हूँ मैं। जी 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 जी। तो उसका जो है ना, आप
जब भी कभी आइडिया लेना है ना आपने आपने तो अगर आपकी नॉलेज आपको लग रहा है ठीक है तो ठीक है, जी सर। उस पर भरोसा करें, लेकिन आपने आ जाना shutterstock.com पे। सही है। यहाँ आके आपने लिखना है यूएसए वर्सेस रशिया ही था ना, हाँ कि जी। यूक्रेन था इनका, अब ये नहीं पता इंडिया। यूक्रेन वर्सेस रशिया सर। हाँ, तो या यूं कर लें यूक्रेन वर्सेस रशिया, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे आके अब देखें, कुछ तो ऐसी चीजें होंगी जो आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि वहाँ के मकानात घर दिखाना, ये तो पॉसिबल जी नहीं है आपके लिए, ठीक है। लेकिन पॉसिबल क्या हो सकता है आपके लिए, मैं तो उस पर कोई आया ही नहीं है, यूज से कोई इतनी डिटेल ही नहीं आई। यूक्रेन वॉर करते हैं, अच्छा यहाँ पे आप इस तरह का काम कर सकते हैं, ये देखें, ठीक होगा सर। ठीक है। मतलब आपने सही मैप्स के ऊपर ये स्क्रीन पे इस तरह का मैप खोल के आप कैमरे से इसकी फोटो बना लें इस तरह, ठीक है। सही सही। जो लोग ग्राफिक डिजाइनर हैं उस तरह का आर्ट बना लेंगे, ठीक है। और इस तरह से आप हम्म, कर सकते हैं, लाइक बच्चे जब कलरों से खेलते ही होंगे उनको ऐसे जी मतलब आप करा सकते हैं। इस तरह की चीज आप, अब ये चीज देखकर आप नहीं बता सकते कि ये पाकिस्तान में किसी ने उतारी पिक्चर, यूक्रेन में उतारी, हाँ लेकिन जी। आपने टॉपिक वो कवर कर लिया, ठीक है। सही। इसको मैं ओपन करता हूँ नेक्स्ट में। तो इस पिक्चर की अच्छी सेल है, नीचे इसका स्कोर भी आ रहा है, हाई है, फ्रीक्वेंटली यूज्ड है, ट्रेंड सेटर भी है, ठीक है। सही। और अगर आपने इंग्लिश में जिसको टाइटल लिखने में मसला आता है, वो shutterstock.com पे जाके अपने से रिलेटेड सर्च करे और वहां से उसका टाइटल एग्जैक्ट ना उठाए कभी भी, ठीक है। चेंज उसको कर लो। चेंज कर लें, कुछ वर्ड्स आगे पीछे कर लें, ठीक है। क्योंकि बार बार हम्म। इतना करेंगे तो इसमें भी आईडी बैन होने का खदशा रहता है, ठीक है। जिनकी इंग्लिश सही वीक है ये उनके लिए है, बाकी मैं ये सजेस्ट वैसे नहीं करता। लेकिन जो लोग कहते हैं सही इंग्लिश में हमें नहीं आ रही, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। तो ये ऐसे सही। आप ले सकते हैं आइडियाज, और इस तरह ये देखें, अब उसी हाथों से उन्होंने और भी चीजें कवर कर ली हैं, ठीक हाँ है। जी। तो आप एक बार मेहनत करें, उससे डिफरेंट शॉट्स निकालें। सही सही सही। सर इमेजेस के अलावा एब्स्ट्रैक्ट्स वगैरह भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट कुछ भी करें, बस वो लीगल वे में करें, ठीक है। आप बिल्कुल सही है सर। जो चीज़ आपके दिमाग में आती है कि ये मेरे बस में, मेरी ये फील्ड है, मैं वो करना चाहता हूँ। लाइक जी जी। अभी कोई फैक्ट्री वर्कर है, ठीक है। हाँ जी। अगर आपकी एक्सेस वहां तक है तो आप कुछ इस तरह के शॉर्ट्स बना सकते हैं, ठीक है। सही। चेहरा ना दें, क्योंकि ये पेड मॉडल्स हैं एक्चुअली, ये इनके ना हम्म। साथ में रिलीज फॉर्म जमा हुए होते हैं, ये वैसे वर्कर नहीं है। सही ये मॉडल्स होती हैं, इनको ये कपड़े पहना के इस तरह से, लेकिन आप चेहरा ना दें। लाइक कभी कोई ऐसा सही। शॉट आ ही जाएगा जिसमें चेहरा ना हो। जी जी। ये आ गया, ठीक है, दो हाथ आपस में मिल रहे हैं, ठीक है, सही। इस तरह तो से। इमेज सर जेपीजी में ही अपलोड कर सकते हैं, जैसे अब डीएसएलआर से अगर इमेज लिया हमने तो रॉ जेपीजी इमेज अपलोड करना नहीं, रॉ चाहिए। नहीं देनी, जेपीजी मांगेंगे बस। सही सही। तो बस सर लास्ट रिक्वेस्ट है, जो वीडियो की रिकॉर्डिंग है वो काइंडली सेंड कर दीजिएगा। बाकी ये थैंक्स अ लॉट। यूट्यूब पे डाल दूंगा मैं एक दो दिन में, तो वहां से फिर एक्सेस मिल जाएगी। चलिए ठीक है जी। ठीक है सर। थैंक यू। अच्छा, कोई नेक्स्ट क्वेश्चन अबरार भाई पूछें जी। जी अबरार भाई। जी बहुत शुक्रिया वलीद भाई। अच्छा वलीद भाई, इसमें मेरे क्वेश्चन एक तो ये है कि जैसे कैनवा पे हम डिज़ाइन करते हैं, जी तो क्या हम कैनवा पे डिज़ाइन करके इसमें डाल सकते हैं? अच्छा, जैसे वीडियोस का भी होता है, मोबाइल में 4K हमारे पास ऑप्शन नहीं आता, जी। तो बहुत सारी वीडियोस हैं जो फ्री प्लेटफॉर्म्स पे पड़ी हुई हैं, क्या हम वहां से उठा के उसको लगा सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। देखें, सबसे पहले कैनवा का जवाब देता हूँ मैं। कैनवा से बाज़ औक़ात एक्सेप्ट हो जाती हैं चीज़ें, ठीक है, बाज़ औक़ात रिजेक्ट भी कर देते हैं वो। अब ये नहीं पता, वो जब एलिगेशन साथ रिजेक्शन लगती है उसमें लिखा होता है कि ये रीज़न आ रही है, उसको इम्प्रूव करके आप दोबारा कर सकते हैं। लेकिन कैनवा क्योंकि प्रोफेशनल टूल नहीं है, वही टेम्पलेट सैकड़ों लोगों ने यूज़ किया हुआ है, ठीक है। हो सकता है कि ऑलरेडी उसी टेम्पलेट पे किसी ने पहले भी अपलोड किया हो, तो और शटर स्टॉक अप्रूव भी कर ले, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि एक साल बाद जो है आपको अचानक ये चीज़ का सामना करना पड़े कि आपका अकाउंट बैन हो गया अचानक, और रीज़न नहीं बताते। बस ये होता है कि लिख देते हैं हमारे आपने रूल्स वाइड किए हैं, आपकी तरफ से कुछ ऐसी चीज़ देखी गई है, बस इस तरह लिखा होता है और अकाउंट बंद हो जाता है। और इस वजह से जो है ना, मैं रिकमेंड नहीं करता कैनवा को। लेकिन आप कर रहे हैं तो फिर भी उसका पेड वर्जन है आपके पास, अगर वो आपको फाइल ऐसी दे दें जो बहुत हाई रेजोल्यूशन हो तो कर लें। बाकी है कि अगर फिर रिजेक्शन आती तो फिर आपको ये दुख रहेगा कि मैंने इतनी मेहनत करके डिज़ाइन बनाया,
एडोब इलस्ट्रेटर या फोटोशॉप एक्चुअली वो टूल ऐसा है कि आपके पास सोर्स फाइल रहती है हर वक्त, ठीक है। आप कभी भी जो है उसको कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, उसमें किसी भी किस्म की चेंजेस कर सकते हैं। और तो इस वजह से मैं मैनुअल डिज़ाइंस को ज़्यादा जो है ना वो तरजीह देता हूँ। कैनवा पे कर सकते हैं लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम रिजेक्ट करेंगे आपके डिज़ाइन, ये मसला आता है उसमें। चलें, बहुत शुक्रिया और वलीद भाई। फोर अच्छा के मेरा आपकी इस 4K वाले का जो है वो एक बार भूल गया था। अच्छा, आप कह रहे थे कि किसी और जगह से ले सकते हैं हम वीडियोस, तो ये भी इजाज़त नहीं है कि आप किसी की वीडियोस अपने, वो जिन लोगों ने फ्री में डाली हुई है ना पेक्सल पे, स्प्लैश पे या कहीं पे भी, वो उन्होंने इस पर्पज़ के लिए फ्री डाटा दिए कि आप उसको पर्सनल यूज़ करें कमरे के अंदर, ठीक है, ना कि कमर्शियल। और उसके ऊपर कमाई तो आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते ना, ठीक है। आप धोखा दे सकते हैं, शटर स्टॉक को डालेंगे, शटर स्टॉक में भी अप्रूव कर भी ले और सेल भी स्टार्ट हो जाए आपकी, ठीक है। बाय द टाइम अगर किसी एक्चुअल सेलर ने वो देख लिया और तो वो शटर स्टॉक के सपोर्ट पे जाके कह सकता है कि इसकी सोर्स मैंने फलां जगह पे दी हुई थी फ्री में और आपकी कंपनी पे एक सेलर ये सेल कर रहा है, तो शटर स्टॉक आपको वार्निंग कोई नहीं देगा, सीधा आपका अकाउंट बंद करेगा बिना ये देखे कि हो सकता है आपके अकाउंट में $50 पड़े थे या $1000 पड़े थे, आपकी पेमेंट स्टक हो सकती है फिलहाल, ठीक है। और आप ये ना हो कि आप उसी के सहारे चल रहे थे, अचानक अकाउंट बंद हो जाए तो बाद में आप कहेंगे जी वली साहब ये क्या हो गया, ठीक है। तो फिर इस तरह इसको एक्चुअली कहते हैं डिजिटल चोरी करना, कि किसी का कंटेंट लेके खुद से बेच देना, ठीक है। तो ये इस तरह की जो है ना बाहर के लॉज में इजाज़त नहीं है क्या। अ, जी जी। जी जी ठीक हो गया वलीद भाई। अच्छा वलीद भाई, इसमें मेरा एक क्वेश्चन ये भी था कि मैं वाइट बोर्ड एनिमेशन भी करता हूँ, मतलब जी डूडल्स वगैरह को मैं इलस्ट्रेटर में भी बना लेता हूँ, या मैं कुछ जो है ना उसकी ट्रेसिंग वगैरह कर लेता हूँ। ठीक है। तो क्या मैं अब वाइट जो मैं सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ वो वीडियो स्क्राइब है, उसमें 4K नहीं बनता, उसमें जो है ना वो 1080p तक जाती है। ठीक है। तो मैं उस अगर मैं एक जो है ना वो 5 सेकंड का एक डूडल मैं बिल्कुल स्लो मोशन में वहां पर जो है ना वो ड्रॉ करवाता हूँ, तो मैं उसको फिर 4K में कैसे लेके जा सकता हूँ? फिर आप HD अपलोड कर दें, HD एक्सेप्ट करते हैं ये, 1080 वाली ले लेते हैं, बस ये कि वो 4K में सेल नहीं होगी, किसी को HD में चाहिए होगी तो वो खरीद लेगा। मैंने कोई अच्छा अच्छा, वीडियो ये अपलोड की है 4K में दी है तो उसके सब वर्जन्स खुद ही ये कन्वर्ट कर लेता है, HD खुद बना लेगा, SD खुद बना लेगा। लेकिन अगर मैंने HD दी है तो ये हाई रेजोल्यूशन नहीं कन्वर्ट करता, उसके नीचे का कर लेगा, ठीक है। सही, मतलब मैं उसको 1080p अपलोड कर सकता हूँ? जी हाँ जी, कर सकते हैं। यहाँ पे 1080 पे मिली होंगी आपको, ये देखें ये HD वीडियो है, ये 1080 पर है, ठीक है। ये वाइड बोर्ड एनिमेशन है आपके सामने। अब ये 4K में नहीं है, बिल्कुल जिसने अपलोड की थी ये भी उसने 1080 पे दी है, ठीक है। सही हो गया। अच्छा वलीद भाई, इसमें मुझे एक और बताइएगा कि हम रेट फिर क्या रखेंगे, कोई रेट का आइडिया बताएंगे कि रेट्स अगर मैं मैं कोई शुरू में ही पाँच बता चुका सेकंड का हूँ, या 10 सेकंड। हम रेट्स नहीं देते, चाहे वो 5 सेकंड का शॉट है चाहे वो 60 सेकंड का है, उसका रेट एक जैसा ही है। अब ये क्लिप है 20 सेकंड का है, मैं इसको ऐड टू कार्ट करके अगर जाके देखता हूँ इसका रेट, तो अब ये HD है क्योंकि 4K नहीं है, 4K होता तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन होती, मैं सिलेक्ट करता उसका रेट और ज़्यादा होता। अब ये HD में देखें, इसका स्टैंडर्ड लाइसेंस $79 में और इनहेंस लाइसेंस $229 का है। यानी अब जो खरीदेगा तो यही ले सकता है, 4K में नहीं अवेलेबल है ये। और अगर SD में लेना चाहेगा तो फिर ये और सस्ता हो जाता है, SD और छोटी रेजोल्यूशन होती है, तो ये हिसाब है। अच्छा वलीद भाई, मुझे ये भी बताइएगा, ये स्टैंडर्ड और ये इनहेंस्ड लाइसेंस टाइप ये क्या होती है? स्टैंडर्ड लाइसेंस है, इसकी तो वैसे डिटेल में काफ़ी बातें हो सकती हैं, स्मॉल मैं बता देता हूँ ब्रीफली। स्टैंडर्ड लाइसेंस पे जब आपका कोई डाटा लेगा ना, तो उसके पास लिमिट्स होती हैं कि वो इसको पूरी उम्र यूज़ नहीं कर सकता और बार बार यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है। शॉर्ट सा मैं बता दूँ, एक बार किसी एक प्रोजेक्ट में वो यूज़ कर लेगा, ठीक है। मतलब खरीदने के बाद वो ये ना सोचे अब ये मेरी मलकियत हो गई है, मैं इसको जब मर्जी जहाँ मर्जी इस्तेमाल करूँ, ठीक है। वो ये लॉज होते हैं बाहर के, ठीक है। अगर वो इसको अवॉइड करेगा तो साइबर क्राइम में जो है वो उसको कोई मसला पड़ सकता है। इनहेंस्ड में ये होता है कि होता ये भी लिमिटेड है इनहेंस्ड, लेकिन इसमें थोड़ी मुद्दत बढ़ा देते हैं और आप इसको थोड़ा ज़्यादा मरतबा भी यूज़ कर सकते हैं। स्टैंडर्ड में फ़र्ज़ करें एक बार यूज़ करने की इजाज़त दी थी, तो इनहेंस्ड में हो सकता है 5-6 बार मिल जाए। मलकियत अब भी नहीं होगी आपकी, ठीक है। आप चाहे इसको फुल पेमेंट भी कर देना, आप क्लिप खरीद नहीं रहे हैं, एक्चुअली क्लिप को एक यूज़ कर रहे हैं अपने पर्पज़ के लिए, तो वो लिमिटेड होता है एक्चुअली।
जी बहुत शुक्रिया वलीद भाई आपका। बस ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था। मजीद अगर कोई क्वेश्चन होगा तो मैं इंशाल्लाह आपसे व्हाट्सएप ठीक पे है, कांटेक्ट कर लूँगा। चलें बहुत नेक्स्ट। शुक्रिया। ओके, नेक्स्ट। और रेहान भाई आपका हो नहीं गया था अभी सवाल? चलें कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, जल्दी से। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जब अगर हम मोबाइल पे करें तो मोबाइल पे ऑप्शंस थोड़े होते हैं। आप पीसी पे भी कर रहे थे तो पीसी पे ज़्यादा ऑप्शंस थे। जी तो मैंने आज अपनी फर्स्ट इमेज अपलोड की है। जी तो जब हम सेकंड स्टेज पे होते हैं, जब वो हम अपलोड करते हैं तो पेंडिंग वाला ऑप्शन होता है। जब पेंडिंग पे आने से पहले वहाँ जी। पे होता है इमेज टाइप। तो हाँ आज जी। मैंने अपलोड किया तो वो दो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शंस वहाँ पे नहीं थे। तो मोबाइल इससे पे नहीं कोई थी? मतलब कि जी मोबाइल पे, मोबाइल पे तो इससे नहीं। कोई नहीं, वहाँ पे आपने फिर कोई नहीं सिलेक्ट करना। जब वहाँ पे आपको एक इलस्ट्रेशन की ऑप्शन आ रही होती है, एक एडिटोरियल की आ रही होती है, तो आपने वहाँ पे से कोई सिलेक्ट नहीं करना। अगर इमेज एडिटोरियल वाला है, लाइक उसमें कोई ब्रांड का कोई लोगो दिख रहा है या किसी आदमी का चेहरा आ गया है, तो फिर आपने एडिटोरियल सिलेक्ट कर लेना है। अदरवाइज वो तीनों ऑप्शंस को आपने चेक नहीं करना, ठीक है? उसको सिंपल करेंगे तो आपका वो कमर्शियल सबमिशन हो जाती है, ठीक है? ठीक। और वैसे अगर वहाँ पे शो फिलहाल वैसे शो नहीं हो रहा था तो शो हुआ ही नहीं था, तो अगर मैंने वो नहीं किया तो उससे कोई इफेक्ट वगैरह तो नहीं कोई होगा? नहीं, वो नॉर्मल आपकी सबमिशन हो जाती है, उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। वो उन्हीं की तरफ से ऑप्शन ही नहीं आ रही, तो फिर हम तो कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए मैं कहता हूँ लैपटॉप रिकमेंडेड है। आप डाटा इकट्ठा करें और लैपटॉप किसी से लेके ना एक मरतबा वहां से अपलोड कर लें। और किसी का चलें क्वेश्चन ठीक है है। तो पूछ लें। थैंक यू। ओके। अच्छा जी, आप अहमद भाई करें सवाल। जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी। अच्छा मेरा सवाल ये है कि हम अनस्प्लैश से एक पिक्चर लेके अगर उसका बैकग्राउंड रिमूव करके और थोड़ा सा डिटेच करके अगर यहाँ पे अपलोड करें तो वो ले लेंगे? रिस्की काम है ये। मतलब इस तरह की मैनिपुलेशन, यूं समझ लें कि एआई टेक्नोलॉजी भी यही कर रही है। जो एआई से आप पिक्चर्स बनाते हैं ना, तो वो भी यही करती है, उधर से जी चीजें पकड़ती है, पीएनजी फाइलें उनको मर्ज करके आपके सामने दे देती है। रिस्की काम है, तो चल तो जाएगा फिल वक्ती तौर पे, लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म इसका सोल्यूशन नहीं है। शटरस्टॉक ठीक है। चाहता ही है कि आप उनको वो चीज़ दें जो आपकी अपनी हो, ताकि बाद में कोई क्लाइंट क्लेम ना करे कि जी आपकी पिक्चर के अंदर गाड़ी तो हमारी दिख रही है, बैकग्राउंड किसी और का है, तो ये प्रॉब्लम ना आ जाए, ठीक है? ठीक है। तो आप खुद भी तो उतार सकते हैं, मोबाइल कैमरा आपके पास है, आप ठीक है? तो आप जी अपने अगर हम अपने मोबाइल से उतार के अगर उसका बैकग्राउंड चेंज करें नहीं तो नहीं फिर वो ले लेंगे? नहीं नहीं, ऐसे नहीं, चीज़ तो देखे ना अब अंदर। अब मैं क्या कहूँ, जैसे कोई बड़ा सेलिब्रिटी है, आप उसकी फोटो उतार के नहीं सेल कर सकते, उसको आप एडिटोरियल में ही जमा कराएंगे, ठीक है? क्योंकि ठीक है। वो नहीं चाहेंगे 10-15 या 100-200 डॉलर की खातिर उनका बिलियन डॉलर्स का जो है ना नुकसान हो। क्योंकि वो कंपनी जी पीछे बहुत बड़ी कंपनी है जो इतनी सारा मैनेजमेंट कर रही है। तो वो छोटे मोटे, अव्वल तो वो अप्रूव नहीं करेंगे, कर भी दिया तो वो रिस्क पे ही रहेगा आपका अकाउंट, कभी बंद हो ठीक है। सकता है। चलें, और कोई नेक्स्ट किसी का क्वेश्चन है? सवाल करें, कोई मसला नहीं है इसमें। सब खामोश बैठे हुए, क्या बात है? लोग ही थोड़े हैं। मेरे ख्याल आज का सेशन सबसे छोटा होने वाला है शायद। करें सवाल, और किसी का कोई है? किसी चीज़ में अकाउंट बनाने में इशू आ रहा है, या पेनियर के अकाउंट बनाने में कोई इशू आ रहा है, या फाइल अपलोड करने के दौरान कोई मसला, कोई समझ नहीं आ रही, तो आप सवाल करें। मेरा ख्याल है सवाल अब किसी का नहीं है। अच्छा जी, इसके अलावा जो है फिर अब क्या करें, सेशन को वाइंड अप करें? यूट्यूब के ऊपर मैंने वीडियोस बिल्कुल आसान तरीके में जाके बना दी हैं, ठीक है? तो वो फिर आप देख लीजिएगा। यूट्यूब के जो चैनल है ना, वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ चैट्स में जाके। इसको फिर आप देख लें, ठीक है? यहाँ पे बेसिक चीज़ें तो तकरीबन मैंने कोशिश की है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, इसमें मैंने जो जो सवालात होते हैं, बेसिक चीज़ें वो मैंने डाल दी हैं। आहिस्ता आहिस्ता मैं इसके ऊपर वर्क कर रहा हूँ, अभी चैनल इतना ग्रो नहीं किया हुआ, लेकिन ये कि चलें कर रहा हूँ, ठीक है? जैसे जैसे आप लोग थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लेते हैं,
चैनल मेरा मोनेटाइज्ड नहीं है, ठीक है। ये ना घबराइएगा कि हम वीडियो देख लेंगे तो वलीद भाई को कुछ पैसे मिल जाएंगे। अभी बिल्कुल कुछ नहीं किया हुआ इस चैनल पे, जस्ट चंद वीडियोस डाली हैं, वो भी आप लोगों के लिए डाली हैं, ठीक है। चलें, क्योंकि मुझे बार बार रिपीट करना पड़ता है, मैं क्या बताऊँ कि इतने मैसेजेस आ रहे हैं ना, मतलब हर बंदे को फिर मुझे सारा समझाना पड़ता है, ऐसे अकाउंट बनेगा, ये लिंक पे जाएं, ये तो इसलिए मैंने मजबूर हो गया, मेरी नीयत नहीं थी ये बनाने की, लेकिन मैंने कहा चले एक जगह ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है, वो यूट्यूब ही दिख रहा था फिल वक्त, तो मैंने इस तरह से कर दिया। बाकी अगर किसी ने नेक्स्ट सेशन भी अटेंड करना हो कर सकता है। फिजिकल सेशंस भी मैं देता हूँ, इधर वर्क फ्रॉम होम करता हूँ, मैं लाहौर में रहता हूँ, और अगर कोई आके करना चाहता है तो वो मुझे व्हाट्सएप पे रब्ता कर ले आने से पहले, ठीक है। तो वहाँ पे मतलब फिजिकल सेशन में भी ये चीज़ें यही होती हैं सारी, लेकिन ये होता है कि आप आमने सामने बैठ के जो है ना अपना लैपटॉप आपने साथ लेकर आना है, ठीक है, सिर्फ मोबाइल लेके नहीं आना, लैपटॉप साथ लाइएगा, क्योंकि आपने अपने लैपटॉप पे काम करना है और मैं अपने लैपटॉप पे हूँगा, तो इस तरह से। तो बाकी जो है ना फिर साथ में अपना जो मेरा अकाउंट होता है, मैं फिजिकली जो है एक्चुअल अकाउंट है मेरा, वो भी मैं साथ दिखा देता हूँ ताकि आपकी मोटिवेशन के लिए। और इस तरह से काम ऑलरेडी लोग कर रहे हैं, और शटरस्टॉक की एक रिपोर्ट भी है कि इन्होंने $1 बिलियन रुपए दिए हैं, वो भी हम ओपन कर लेते हैं, रह गया था टॉपिक ये। नेट क्या हो गया, शटरस्टॉक क्या था कि हमने जो है ना आज तक यानी 2004 से 3 से लेकर जो है ना अब तक 2023 तक $1 बिलियन जो है अपने कंट्रीब्यूटर्स में दिए चुके हैं। कंट्रीब्यूटर्स लाइक हम जैसे लोग जो हम डाटा दे रहे हैं, ठीक है। तो अब ये अंदाज़ा लगाएं कि इन्होंने शटरस्टॉक में कितने कमाए होंगे, 1 बिलियन तो इसमें कंट्रीब्यूटर में बांटे हैं, तो ऊपर से इन्होंने कितनी कमाई की होगी, ठीक है। तो ये लोड तो नहीं हो रहा पे, ये एक ही इमेज आया अभी तक। तो $1 बिलियन को आप पाकिस्तानी में कन्वर्ट करके देख लीजिएगा, ये कितनी बड़ी अमाउंट बनती है, इतने पैसे जो है ना इन्होंने किए हुए हैं, ठीक है। तो और कोई क्वेश्चन है तो कर लें भाई, सब खामोश बैठे हैं। चलें ठीक है, फिर मेरा ख्याल है सेशन ख़त्म करते हैं। आज का सेशन अच्छा रहा, आज सवाल ज़्यादा हुए थे लेकिन उस रफ्तार से उतने लोगों ने नहीं किए, तो चले कोई बात नहीं, मेरा ख्याल बाकी सब लोगों के सवाल क्लियर ही होंगे। और फिर भी हुआ तो मेरा व्हाट्सएप है, आप उस पर कर लीजिएगा, व्हाट्सएप तो सबके पास ही है, नहीं तो इंस्टाग्राम पे मैसेज करके मुझसे व्हाट्सएप नंबर ले सकते हैं। और अच्छा, सफदर भाई कह रहे हैं अभी अकाउंट नहीं बनाया, तो नहीं बनाया तो बना लें। मैंने आपको वीडियो बताई थी ना, ये चैनल पे जाएंगे ना, ये प्लेलिस्ट है शटर स्टॉक की, ठीक है। ये आप एक बार जो है ना, लिंक भी मैं पेस्ट कर देता हूँ, कॉपी पेस्ट कर लें। वलीद आरफीन के नाम से चैनल है, यहाँ जाके ये शटर स्टॉक कंट्रीब्यूटर के नाम से प्लेलिस्ट है, इसमें जाके आप दूसरी वीडियो से देखना शुरू कर दें तो आपको अकाउंट बनाने का तरीका आ जाएगा। सिंपल है, कोई इतना मुश्किल नहीं, फ्री है, कोई पैसे भी नहीं लग रहे आपके। अभी तक किसी के लगे कोई पैसे, मुझे ये बताए कि पेनियर का अकाउंट जब, हालांकि आप पाकिस्तानी बैंक अकाउंट बनवाने जाएं तो आपसे वो फोटो कापियाँ मंगाने में, चक्कर लगाने में, एनओसी लेकर आओ, ये नहीं है वो नहीं है, ठीक है, कितने चक्कर लगवाते हैं। लेकिन ये यूएसए का बैंक अकाउंट आपका घर बैठे चंद मिनटों में बन जाता है, तो ये एक आसानी नहीं है मतलब, और क्या चाहिए आपको, वो भी फ्री में, ठीक है। कुछ पैसे लग रहे हैं आपके, नहीं लग रहे, तो अब भी इससे आसान और क्या होगा। अब वो अमेरिका वाले आपके घर आके तो नहीं पैसे देके जाएंगे, ठीक है, तो आपने भी कुछ मेहनत करनी है, ठीक है। जीरो इन्वेस्टमेंट से तो फिर यही हो सकता है। बाकी अगर आप समझते हैं कि नहीं हम इतनी मेहनत नहीं कर सकते तस्वीरें बनाने की या ये करने की, तो फिर आप यूँ करें, कोई अच्छा सा फोटोग्राफर हायर कर लें, उसको पैसे दे दें, वो काम आपके लिए करके दे दिया करेगा, ठीक है। आप उससे तस्वीरें उतरवाएं, उससे वीडियो बनवाएं, कोई अच्छा सा ग्राफिक डिज़ाइनर हायर कर लें 40-50 हज़ार रुपये, वो एक माह बैठ के आपको डिज़ाइन बना बना के देता रहेगा, आप उसको जो है अपलोड करवाते रहें साथ साथ, और जो पैसे आएंगे वो आप खुद रखते जाइएगा, ठीक है। तो फिर ये हो सकता है। तो बाकी जो है आपके सामने ही है, आप खुद ही कर सकते हैं फैसला क्या करना है, मेहनत आप लोगों ने खुद करनी है, ठीक है। तो मेरा जितना है मैं अपना करके दे रहा हूँ, ठीक है, समझा रहा हूँ तरीकाकार। ये चीज़ें शायद पहले भी थी लेकिन लोग इतना मतलब नहीं इसको देखते, तो इस हवाले से मैंने कहा चलें ये
सेशंस पर कर रहा हूँ, अपनी ज़िंदगी में से एक टाइम निकाल के दे रहा हूँ, तो आप इसको मतलब यूटिलाइज किया करें, पूछ लिया करें सवाल। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट कोई सेशन होगा तो उसमें और कोई बात, हर सेशन में कोई नई चीज़, नया टॉपिक छिड़ जाता है। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो पुरानी डिस्कस हो रही होती हैं, क्योंकि हर मर्तबा नए लोग आ रहे होते हैं। तो इसकी अभी तक कोई प्रॉपर क्लासेस मैंने तमाम वीडियोस बच्चों की पहुंच से दूर रखें। वीडियोस ज़्यादा देखनी हो तो सब्सक्राइब बटन को दबाएं। नोटिफिकेशन के लिए घंटी के बटन का इस्तेमाल करें। वज़ारत सेहत, हुकूमत वलीद आरफीन व्लॉग्स।